मैं डॉक्टर अनीता यादव, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बूंदी। प्रिय छात्र छात्राओं, आज के इस ई व्याख्यान में आप सबका स्वागत। इससे पहले भी हमने हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अर्थात आधुनिक कविता से मैथिली शरण गुप्त की कविता द्वापर से कुछ अंशों की व्याख्या की थी। उसी क्रम में हम आज भी कुछ अंशों की व्याख्या देखेंगे। हम तुम पति पत्नी थे दोनों, दीक्षित इस अधवर में, पर मेरा पत्नित्व मिटाया किसने यह पल भर में। मुट्ठी भर भी जो न दे सके, दासी थी मैं आह, यज्ञ भंग हो गया तुम्हारा, मेरा सब कुछ स्वाहा। इन पंक्तियों में विधृता पति के द्वारा किए गए बुरे व्यवहार की निंदा करती है और उसकी भर्त्सना करती है। आगे कहती है कि हम तुम पति पत्नी थे दोनों, दीक्षित इस अधवर में। हम और तुम दोनों ही विवाह संस्कार के माध्यम से पति पत्नी के रूप में बंधे और गृहस्थ जीवन रूपी यज्ञ के अनुष्ठान के लिए विवाह संस्कार के माध्यम से हम दीक्षित हुए। परंतु तुमने अपने इस दुर्व्यवहार के कारण, अपने इस बुरे आचरण के कारण, गलत व्यवहार के कारण मेरा जो पत्नित्व था उसको पल भर में ही समाप्त कर दिया, जो किसी भी तरह उचित नहीं है। मुट्ठी भर भी जो न दे सके, दासी थी मैं आह। आगे कहती है कि तुमने मुझे एक पत्नी का जो अधिकार था वो नहीं दिया। तुमने मुझे केवल अपनी दासी समझा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से मुट्ठी भर अनाज किसी को नहीं दे सकती। यज्ञ भंग हो गया तुम्हारा, मेरा सब कुछ स्वाहा। कहती है आज तुम्हारे इस कठोर व्यवहार के कारण हमारे दोनों के बीच जो एक पति पत्नी का रिश्ता था वो भी टूट गया है। मेरा जो पत्नित्व या जो मेरा पत्नी धर्म था वो भी नष्ट हो गया है। इतना ही नहीं, जिस गृहस्थ जीवन रूपी जो यज्ञ हमने प्रारंभ किया था मिलकर के, आज वो भी भंग हो गया। और तुमने और मैंने मिलकर के जो गृहस्थ जीवन में साथ रहने और साथ निभाने का जो हमने तय किया था, जो एक हमने हमारे बीच जो एक बात थी, आज वो सब भी सब स्वाहा हो गई। इस तरह इन पंक्तियों में विधृता के द्वारा पति के
दुर्व्यवहार की निंदा की गई है। वह गुण किसने तोड़ा जिसमें यह जोड़ा जकड़ा था, नर झकझोर डालने को ही क्या यह कर पकड़ा था। कामुक चाटुकारता ही थी क्या वह गिरा तुम्हारी, एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी। आगे पुनः विद्रता अपने पति को लक्ष्य कर कहती है और उसके जो बुरा आचरण है उसका विरोध करती है, उसकी निंदा करती है। कहती है कि वह गुण किसने तोड़ा जिसमें यह जोड़ा जकड़ा था। वह कहती है कि जिस विवाह संस्कार के माध्यम से हम दोनों पति पत्नी के बंधन में बंधे थे और जिस सूत्र ने हमको जोड़ा था, आज तुमने उस गुण को या सूत्र को तोड़ दिया। तुमने उस संबंध को तोड़ने में कुछ भी समय नहीं लगाया, पल भर में ही तुमने इसको तोड़ दिया। नर झकझोर डालने को ही क्या यह कर पकड़ा था। आगे तात्पर्य यह है कि वह कहती है कि संबंध रूपी जो रस्सी जिससे हम बंधे थे, आज तुमने अपने उस दुर्व्यवहार के कारण तोड़ दी है। तो विद्रता पूछती है कि क्या तुमने इन दाम्पत्य संबंधों को तोड़ डालने के लिए ही मेरा वर्ण किया था? क्या तुमने इन संबंधों को झकझोरने के लिए ही मेरा हाथ पकड़ा था, मेरा पत्नी के रूप में वर्ण किया था? कामुक चाटुकारता ही थी क्या वह गिरा तुम्हारी, एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी। विद्रता कहती है एक समय वह था कि जब तुम मुझसे बहुत मीठी मीठी बातें किया करते थे, बड़ी ही चाटुकारता से परिपूर्ण बातें करते थे, चापलूसी करते थे, लेकिन वो सारी बातें जो तुम अपने मुख से अपनी वाणी से किया करते थे, वो क्या सब तुम्हारी स्वार्थ सिद्धि तक ही सीमित थी? एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी। वह कहती है कि तुम शायद ये भूल रहे हो या तुम्हें इस बात का भान नहीं है कि नारी हमेशा से ही नर की तुलना में अधिक भारी और गरिमामयी रही है। क्यों? नारी शब्द में ही एक नहीं दो दो मात्राएं छिपी हुई हैं, जिससे उसके गरिमामय और उसके भारी होने का एहसास होता है। इस तरह इन पंक्तियों में कवि ने नर की अपेक्षा नारी को अधिक गौरवपूर्ण बताया है और पति के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की या बुरे आचरण की निंदा की है। आहा यत्र नारेस्तु वाक्य की पूर्ण सत्यता पाकर क्यों न रमेंगे अमर तुम्हारे इस अधवर में आकर। हा अबला आ अरि अनादर अविश्वास की मारी, मर तो सकती है अभागिनी कर न सके कुछ नारी। आगे विद्रता कहती है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है या मनुस्मृति में यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस
वाक्य के माध्यम से नारी सम्मान की बात कही गई है। ये बताया गया है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है, उसका महिमा मंडन होता है, वहाँ देवता भी निवास करते हैं। और यदि वह कहती है कि इस वाक्य को तुम पूर्ण सत्य सिद्ध करना चाहते हो, तो निश्चित रूप से देवगण भी तुम्हारे इस यज्ञ में रमेंगे, तुम्हारे इस यज्ञ में आएंगे और आनंदित होकर के इसमें वो सम्मिलित भी होंगे। तात्पर्य, नारी या पत्नी का सम्मान होते हुए देखकर तो देवता भी अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने में नहीं चूकते। और क्यों न रमेंगे अमर तुम्हारे इस अध्वर में। और इतना ही नहीं, यज्ञ भाग का जो अंश है उसको भी वे निश्चित रूप से आकर के ग्रहण करेंगे। हा अबला आ अरि अनादर, अविश्वास की मारी, मर तो सकती है अभाग्नि, कर न सके कुछ नारी। आगे विधृता कहती है कि बड़े ही अफसोस और दुख की बात है कि यहाँ नारी को अबला मान करके उसका तिरस्कार और उसका अनादर किया जा रहा है। मान सम्मान तो बहुत दूर, उसको उस पर अविश्वास का लांछन लगाया जा रहा है। मर तो सकती है अभाग्नि, कर न सके कुछ नारी। कहती है ऐसी स्थिति में जहाँ नारी का अपमान है, तिरस्कार हो रहा हो, उस पर विश्वास का लांछन लगाया जा रहा हो, तो कहती है ऐसी स्थिति में जो स्त्री या नारी है वो एक काम तो कर सकती है। क्या? कि वो अपना प्राणांत कर सकती है, वो अपने प्राणों का उत्सर्ग कर सकती है। कर न सके कुछ नारी, लेकिन वो अभागी इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकती। तात्पर्य हुआ ये कि वो पुरुष वर्ग के आचरण के संदर्भ में कुछ भी बदलाव नहीं ला सकती। यही नारी जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। इस तरह इन पंक्तियों में भारतीय संस्कृति में जो नारी के सम्मान की बात कही गई है उसकी ओर संकेत किया गया है। और नारी के साथ जो पुरुष वर्ग है जो उसका तिरस्कार करता है, उसका अनादर करता है, उसके साथ हे व्यवहार करता है, उसको उन्होंने उसकी भर्त्सना की है। जहाँ दियता था भुज्यता, मुख्य यही दो बातें। जहाँ अतिथि हो आप देवता, आज वहीं ये घाते, जाए वहाँ से वे ही जो अब भी बालक हैं, किंतु हमारी परंपरा के प्रश्न हैं पालक हैं। आगे फिर विधृता अपने पति से भारतीय संस्कृति की जो प्राचीन परंपरा है उसका स्मरण कराती है और कहती है कि शायद तुम्हें ध्यान नहीं, शायद तुम्हें याद नहीं कि प्राचीन समय में दान देना तथा उसके पश्चात जो शेष रहे भाग का उपभोग करना, ये दो मुख्य बातें हुआ करती थी। केवल इतना ही नहीं, जहाँ अतिथि हो आप देवता, आज वहीं एक खाते। केवल इतना ही नहीं, जहाँ पर अतिथि को देवता के तुल्य माना जाता था, जहाँ पर अतिथि को देवता का दर्जा दिया जाता था और उस रूप में उसका मान सम्मान किया जाता था, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल विपरीत है। आज विपरीत आचरण वाली
तथा हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है उस पर प्रहार करने वाली बातें हो रही हैं। जाएं वहाँ से वे ही जो अब भी बालक हैं। कहती है जो हमारी सनातन परंपरा का मुख्य आधार है और जो इस परंपरा को बनाने वाले हैं, जो इस परंपरा के पालक हैं, क्या उन्हें ना समझ बताकर उनका तिरस्कार, उनका अपमान कर देना उचित है? ऐसा विद्रता अपने पति से पूछती है। किंतु हमारी परंपरा के प्रश्न हैं, पालक है, और कहती है कि जो अब भी बालक के तुल्य पवित्र मन के हैं, क्या वे वहाँ से अर्थात ऐसे समाज से अलग हो जाएं? क्या ये ठीक है? इस तरह विद्रता भारतीय संस्कृति के प्राचीन स्वरूप में आ रहे परिवर्तन एवं जो विकार हैं उनकी ओर संकेत करती है। धन्यवाद।